हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपके नए सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। आपका बीपीटी थर्ड ईयर में जो कि कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कम्युनिटी क्या होती है, मेडिसिन क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, हमारे सब्जेक्ट में हमें क्या इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, कम्युनिटी मेडिसिन का रोल क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहाँ-कहाँ इनकी नीड्स हैं, कहाँ-कहाँ इनकी आवश्यकताएँ हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ इनका स्कोप है और क्या-क्या ये अ, हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हेल्थ एंड डिजीजेस। तो आज हम बात करेंगे आपके हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। हेल्थ क्या होती है, डिजीजेस क्या होती हैं, इनके बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है। Health and diseases are fundamental concept of community medicine. Health और diseases हमारा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल दीजिए या फिर एक इम्पोर्टेंट थ्योरी बोल दीजिए या एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस बोल दीजिए हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की, एक जान बोल दीजिए, वो हमारी हेल्थ है। कम्युनिटी मेडिसिन में बेसिकली हमें हेल्थ और डिजीजेस के बारे में ही पढ़ना है। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका डिजीज एंड हेल्थ है, जिसमें हमें कम्युनिटी मेडिसिन में डिजीज एंड हेल्थ के बारे में स्पेशली पढ़ना है। द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअली ऑफ कम्युनिटीज डिटरमाइन the social and economical development of country. The health of individual communities, जो हमारे कम्युनिटी है, हमारी जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, उनकी इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति की उनकी खुद की हेल्थ हम डिटरमाइंड करते हैं। उनकी सोशल हेल्थ को देखते हैं, उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स को देखते हैं और हमारी कंट्रीज में किस तरीके की डिजीज कंडीशंस हो रही हैं या किस तरीके के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को हम आपके हेल्थ एंड डिजीजेस में डिटरमाइन करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ क्या होती है, हमारे डिसीज कंडीशंस क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली हेल्थ यहाँ पे क्या है, हेल्थ एंड डिजीजेस जो है वो हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का एक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ इंडिविजुअली हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअली हेल्थ को देखा जाता है, डिटरमाइंड किया जाता है और उनके सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स ऑफ कंट्रीज को भी देखा जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी कम्युनिटी में हमारे जितने भी लोग रह रहे हैं, उस देश की, उस कंट्री की, उस एरिया की जो सामाजिक और मतलब सोशल और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ किस तरीके की होगी। Community medicine focus not only that treating the disease. Community medicine सिर्फ diseases को ट्रीट करने पे ही सिर्फ फोकस नहीं करती, बट ऑल्सो प्रमोटिंग द हेल्थ, ये हमारे हेल्थ को भी प्रमोट करती है। प्रिवेंटिंग द इलनेस, हमारी बीमारियों से हमें बचाती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। जो भी हमारी पब्लिक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इम्प्रूव करने का भी काम करती है।
तो एक तरीके से क्या है कि कम्युनिटी मेडिसिन जो है हमारे सिर्फ डिजीजेस पे ही नहीं बल्कि हमारे हेल्थ को ये एक तरीके से बढ़ावा देती है, जो कि हमारी कई सारी डिजीजेस को रोकने के लिए ही नहीं सिर्फ बल्कि हमारे डिजीज की लाइफ को, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हमारे लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है। एक healthy country is essential for the national program progress because healthy peoples are more productive, active, and capable of contributing to society. A healthy country, एक स्वस्थ कंट्री, एक एक तरक्की करने वाला देश, एक तरक्की के लिए एक बेसिकली हमारा एक ऐसा देश जो कि हेल्दी है, हेल्दी कम्युनिटी, हमारी एक हेल्दी कम्युनिटी है, इसलिए हेल्दी कम्युनिटी इज इसेंशियल। हेल्दी कम्युनिटी हमारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर किसके लिए, हमारे नेशनल प्रोग्रेस के लिए। अगर हम नेशनली हमारी जो खुद की, जो हमारे देश की जो तरक्की है, हमारे देश की तरक्की के लिए हमारी कम्युनिटी की हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिकॉज हेल्दी पीपल, अगर हमारे लोग, हमारे कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी अच्छे से करेंगे, हर एक चीज में एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और हर एक काम को करने के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है, और एक सोसाइटी में अपना एक खुद का एक स्टेबिलिटी रखने के लिए कैपेबल हो पाएंगे अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो। देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टडीइंग कम्युनिटी मेडिसिन। यही हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड डिजीजेस का, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कम्युनिटी मेडिसिन में ये सिखाया जाता है कि एक हेल्दी पर्सन का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, हमारी नेशनल प्रोग्रेस के लिए हमारे कम्युनिटी के लोगों का हेल्दी होना बहुत अच्छा होता है। जब व्यक्ति हेल्दी होगा तभी वो अपने सारे कामों को अच्छे से कर पाएगा, हर एक चीज के लिए एक्टिव रहेगा और हर एक काम को करने के लिए कैपेबल हो पाएगा। अगर वो कैपेबल होगा ही नहीं, अगर अनहेल्दी होगा, हेल्दी होगा ही नहीं, उसको कई सारी डिजीज कंडीशंस होगी, अनहेल्दी होगा, तो वो अच्छी चीजें कर ही नहीं पाएगा, वो कभी एक्टिवेट रह ही नहीं पाएगा, कभी अपने आप को प्रॉपर मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, आपको डिजीजेस से बचना है और आपको हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, एक रेगुलर न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर लेनी है, जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रहो। तो कम्युनिटी मेडिसिन जो है हमें ये सारी चीजें भी सिखाता है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, हमें हेल्थ एंड डिजीजेस का कॉन्सेप्ट भी सिखाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हेल्थ क्या है और डिजीजेस क्या है, इनके बारे में भी हमें बताता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें भी हमें सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ एंड डिजीजेस के ही बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि इफ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, उसको कोई डिजीज कंडीशन भी नहीं है, बट बट वो कम्युनिटीज में अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करता है, लोगों से बात नहीं करता है, लोगों से अलग रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, या फिर बहुत ज्यादा उदास रहता है, बहुत ज्यादा सोचता रहता है कुछ, तो वो पूरी तरीके से हेल्दी पर्सन नहीं कहा जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, ठीक है, कोई भी बीमारी नहीं है, डिजीजेस एब्सेंट है और उसकी भी फिजियोलॉजिकल जो
बॉडी है वो भी प्रॉपर, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो भी प्रॉपर मेंटेन अच्छे से चल रहे हैं, उसकी हेल्थ अच्छी है, डिजीजेस नहीं है, तो वो हेल्दी है। बट आज के मॉडर्न टाइम में आपके मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ डिजीजेस अब्सेंस के बेसिस पे या फिर हेल्दी होने के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पेशेंट हमारा पूरी तरीके से हेल्दी है, ठीक है, बल्कि आज के टाइम में ये बताया गया है कि पेशेंट का हमेशा हर एक व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली, मेंटली और सामाजिक मतलब सोशली तीनों तरीके से अगर हेल्दी है और प्लस उसकी कोई भी डिसीज कंडीशन उसे नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं है, तब उसे हेल्दी बोला जाता है। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं किसी एक हेल्दी पर्सन के लिए। फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली प्रॉपर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हर एक कंडीशन के लिए परफेक्ट होना चाहिए, उसकी सूझबूझ अच्छी होनी चाहिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी न्यूट्रिशनल डाइट अच्छी लेता हो और उसकी डिजीजेस भी अब्सेंट हो, तब वो आपका एक हेल्दी पर्सन कहलाता है आज के टाइम में। तो बेसिकली हेल्थ क्या है? हेल्थ हेल्थ हमारी अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है और सोशल वेलबींग है, मतलब सोशली बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करता है और डिजीजेस भी अब्सेंट है, अगर ये 4 क्राइटेरियाज फॉलो करता है तो वो पूरी तरीके से हेल्दी है। अगर अगर वो इन 4 क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करता है तो वो अनहेल्दी है। तो ये हमारे 4 क्राइटेरियाज आज के मॉडर्न मेडिसिन के सॉरी मॉडर्न हेल्थ के अकॉर्डिंग ये 4 क्राइटेरियाज बताए गए हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई होगी आई थिंक कि हेल्थ क्या है और डिजीजेस क्या है एक शॉर्ट फॉर्म में। अब बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है। तो बेसिकली देखिए हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेंटरनली manually the absence of disease or इन्फेरिमेंटरी। तो बेसिकली हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेज, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो भी व्यक्ति है वो कंप्लीटली हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए, सोशल वेलबींग अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से बात करे, अच्छे से इंटरेक्ट करे और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस इनफ। ना सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति आपका फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग के साथ साथ वो पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इज पॉजिटिव, हेल्थ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हेल्थ जो है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है दैट इंक्लूडिंग, जो कि इंक्लूड करता है फिजिकल फिटनेस को, मेंटल स्टेबिलिटी को, इमोशनल बैलेंस को, सोशल एडजस्टमेंट को एंड एबिलिटी टू लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है? हेल्थ जो है, हेल्थ एक हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारी फिजिकल फिटनेस को, मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है, फिजिकल फिटनेस को इंक्लूड किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है तो उसकी फिजिकली वो पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, मेंटली उसकी मेंटल स्टेटस उसका स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसके इमोशंस उसके बैलेंसिंग में होने चाहिए, कब कौन सा इमोशंस आपको दिखाना है, कैसे आपको इमोशन होना है, इमोशनली कैसे नहीं होना है, कब होना है, कब नहीं होना है, वो सारी चीजें उसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, और वो लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट करने वाला होना चाहिए एंड द एबिलिटी टू लीड द प्रोवाइड प्रोडक्टिव लाइफ, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी, अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को लीड कर सके, मेंटेन कर सके, तो वो व्यक्ति हमारा हेल्दी व्यक्ति कहलाता है। अब ये तो हो गई बात आपकी हेल्थ की कि हेल्थ क्या होता है। अब बात करते हैं आपकी डिजीजेस की। डिजीजेस क्या होती है? तो डिजीजेस इज अ condition in which the normal function of the body or mind is disturbed due to infections, genetic factors, nutritional deficiencies, environmental factor or lifestyle habits. डिजीजेस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच जहां पे नॉर्मल फंक्शनिंग, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लाइक हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में कई सारे इन्फेक्शंस कॉज हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, आपको कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स दिखाई देते हैं, कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आपको दिखाई देती है। ठीक है, कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर और कई सारे लाइफ हैबिट्स हमारी कई सारी डिजीजेस को कॉज करते हैं। जैसे कि हम अगर हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, हम लेट नाइट सोते हैं और लेट मॉर्निंग उठते हैं, और हम नाश्ते के टाइम पे हम सो रहे हैं, और लंच के टाइम पे हम नाश्ता कर रहे हैं, और शाम के ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लंच कर रहे हैं, रात का डिनर जो है हम 12 रात में सोने के टाइम पे हम कर रहे हैं, तो वो एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होती है। या फिर आप खाना खा रहे हो टाइम से लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, कोई अपना प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हो, अपने प्रॉपर फूड का ख्याल नहीं रखते हो, तो वो सारी चीजें आपकी एक गलत हैबिट में आती है, गलत लाइफ स्टाइल में आती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, या फिर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गया, या ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन है। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है जो कि हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाती हैं। इसके अलावा कई सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी लाइक विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन बी डिफिशियंसी, या कई सारी विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई। तो जब भी आपकी ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है तो ये कई सारी डिजीजेस को कॉज करती है। लाइक कैल्शियम डिफिशियंसी हुई तो आपकी बोन्स और आपके टीथ वीक हो गए, कई सारे आपकी बोन से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस होने लगी। विटामिन की डिफिशियंसी हुई तो आपकी कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज होने लगी, लाइक स्कर्वी, या फिर आपके आपके देखने की शक्ति आपकी कम होने लगी, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगी। ठीक है, आपकी बॉडी या इसकी वजह से कि कुपोषण के शिकार हो गए। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन कॉज हो गई, तो इस तरीके की कंडीशंस आपकी कॉज होती हैं। या फिर कई सारी आपके जैसे कि आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपके मसल्स डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मसल्स स्ट्रांग नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपके हाँ, इसके अलावा कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मदर मदर फादर से हमें कई सारे जीन्स ऐसे मिलते हैं जो कि हमारे जेनेटिकली कई सारी डिजीज कंडीशंस को कॉज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके ये जेनेटिकली भी कॉज होते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी है या G6PD डिफिशियंसी है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो हमें जेनेटिकली भी मिलती है, जो हमारे जीन्स के थ्रू हमें मिलती है, हमारे माता-पिता से हमारे बॉडी में कॉज़ होती है, और ये आगे जाकर के हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को, तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं। तो एक तरीके से ये भी हमारे जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिजीज़ेज़ को कॉज़ करते हैं। ठीक है? इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शन, जैसे हम कहीं बाहर गए, हमने अपना हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा, कहीं पर भी हमने इधर-उधर हाथ लगाया और उसी हाथ से जाकर के हमने खाना खा लिया। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कई सारे जो बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में जाएंगे और ग्रोथ करने लगेंगे और हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने लगेंगे। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये सारे आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे डिजीज कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। A disease may be affected the physical, mental, social well-being of an individual and can be reduce the quality of life. It not be prevented or treated.
आर डिजीज एक डिजीज में भी अफेक्ट, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कंडीशन कॉज होती है तो ये हमारे फिजिकली हमें अफेक्ट करती है, मेंटली हमें डिस्टर्ब करती है और सोशल वेलबींग में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। आप सब जैसे आपकी पहले एक्टिविटीज, आप नॉर्मल डेज में जैसे एक्टिविटीज करते थे, वैसे आप सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो जब आप डिजीज कंडीशन में होते हो, कोई डिजीज की कंडीशन में होते हो। इसके अलावा उस कंडीशन में आपको कई सारे मेंटल डिस्टर्बेंस भी आपको दिखाई देती है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट रहते हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो कि यार मेरे साथ क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं क्या कर रहा था अभी, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं क्या लिख रहा था, मैं क्या काम कर रहा था, या मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करता है। आपकी डिजीजेस जो है आपके मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। सोशल वेलबींग, आप कहीं ना कहीं सोशली अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाते हो, अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाते हो, अच्छे से लोगों के से एक साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हो, इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो, लोगों को अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हो लोगों से। तो वो सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, ऑफ एंड इंडिविजुअली किसी इंडिविजुअली आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। आपकी डिजीजेस जो है, डिजीज कंडीशंस आपकी इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है। एंड इंडिविजुअली एंड कैन बी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है, डिजीजेस की वजह से हमारी लाइफ की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिसमें हम लाइफ को अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, इस डिजीजेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से आप नॉर्मली सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हो और अनस्टेबल होने लगते हो। तो वो सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देती हैं। तो ये हो गया डिजीज के बारे में। अब इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे हेल्थ एंड डिजीजेस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हेल्प हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। ये हेल्थ एंड डिजीजेस जो है हमारे हमें ये अंडरस्टैंड करवाता है, हमें ये बताता है कि डिजीजेस का कॉज क्या है, कैसे हमारी ये डिजीजेस कॉज हो रही है, उसका कारण क्या है डिजीजेस का, ये अंडरस्टैंड करवाने में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करती हैं हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को, प्रमोट करती है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है, जिससे कि हम अपनी हेल्थ को, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके, जिससे कि हम अपनी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन कर सके। एंड डिजीज प्रिवेंशन, और अगर हम अपनी हेल्थ लाइफ को मेंटेन कर लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो कई सारी डिजीज कंडीशन से हम बच पाते हैं। तो वो सारी चीजें हमें बताते हैं। और इसके अलावा इम्प्रूविंग द हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, ये हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। और इंडिविजुअली क्या करता है, हमारी कम्युनिटीज को मेंटेन करता है। हमारे कम्युनिटी जो भी हमारे कम्युनिटी में रहने वाले जो भी लोग हैं, उनको क्या करता है, उनकी हेल्थ को इंडिविजुअली इम्प्रूव करने का काम करता है, उनकी हेल्थ को हेल्दी बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। एंड इसके अलावा सपोर्ट करता है हमारे अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट को। ये हमारे क्या करता है कि हमें स्टार्टिंग में ही डिजीज कंडीशंस के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, हमें बताता है और उसको टाइमली एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके मेंटेन करने में हमें सपोर्ट करता है। ये पहले ही फर्स्ट स्टेज, डिजीज के फर्स्ट स्टेज में ही डिजीज को कंफर्म करता है, जिससे कि फर्स्ट स्टेज में, अर्लियर स्टेज में ही डिजीज का कंफर्मेशन हो करके डिजीज का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर एक डायग्नोसिस दे करके और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके उसका
उसको डिजीज कंडीशन से क्योर करवाया जाता है। इसके अलावा रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूव द रिहेबिलिटेशन आउटकम्स, ये हमारे क्या करता है, ये हमारे डिसेबिलिटी को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है, रिहेबिलिटेशन आउटकम्स को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, फ्रॉम द फाउंडेशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन, ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है आपके फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये हमारे पब्लिक हेल्थ के फाउंडेशन को हमारे हेल्प करता है, फॉर्म करता है, सॉरी पब्लिक जो हमारी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन जो है उसको फॉर्म करता है, एंड हेल्थ केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी मेडिसिन को भी ये फॉर्म करता है। उसके उसके बारे में हमें बताता है कि कम्युनिटी मेडिसिन क्या है और हमारी पब्लिक हेल्थ को हम किस तरीके से प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमें ये हेल्थ एंड डिजीजेस बताता है। तो बेसिकली हेल्थ एंड डिजीजेस हमें क्या बता रहा है कि हमारा हेल्थ एंड डिजीजेस क्या है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का, जो कि क्या कहता है, हमारी इंडिविजुअली हमारी कम्युनिटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के को हेल्दी रखने के लिए हमें बताता है, और ये डिटरमाइंड करता है, ये ढूंढता है, ये देखता है कि हमारी जो हेल्थ है वो कैसी है, लोगों की जो हेल्थ कैसी है, किसके अकॉर्डिंग ये देखता है। तो हम जो भी हमारी कंट्री का जो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसके बिहाफ पे ये डिसाइड किया जाता है कि इस कंट्री के लोग, इस कम्युनिटी के लोग उन कम्युनिटी के लोगों की कैसी हेल्थ होगी और ये कैसे हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रहे होंगे, इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाता है। कम्युनिटी मेडिसिन बेसिकली फोकस करता है आपकी ट्रीटिंग डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, बट इसमें कई सारे आपके प्रमोटिंग हेल्थ, ये बेसिकली ये आपकी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए तो यूज होता है आपका कम्युनिटी मेडिसिन, बट ऑल्सो ये आपका इसके अलावा भी क्या करता है, ये आपकी हेल्थ को प्रमोट करता है, डिजीजेस से आपको बचाता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। तो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि हमारा हेल्थ क्या है, हमारे डिजीजेस क्या है, इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। हेल्थ क्या है, हेल्थ के डिफिनेशन क्या है, और इसके अलावा इसके हेल्थ डिफिनेशंस के एक्सप्लेनेशंस क्या क्या दिए गए हैं, या फिर आपकी डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, हम कैसे हेल्थ को डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स को फॉलो करेंगे, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, लाइफ स्टाइल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज फैक्टर और बिहेवियर फैक्टर्स, इन सभी चीजों को हम आइडेंटिफाई करके हम ये भी कंफर्मेशन करेंगे कि हमारी हेल्थ किस तरीके की है और हेल्थ को डिटरमाइन करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आपका हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं, और ये फैक्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में जानेंगे। तो फिलहाल हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। एंड आप लोग